शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी हो चुकी है, जिसके लिए पूरे देश में पूजा पाठ और हवन किए जा रहे थे। पूरी दुनिया की निगाहें उस अंतरिक्ष यान पर टिकी थी जिससे शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर 18 दिनों के बाद वापसी होनी थी। भारतीय समय के अनुसार आज करीब 3 बजे वो ऐतिहासिक पल आया जब कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग हुई। और इस सुरक्षित स्प्लैश डाउन के बाद कैलिफोर्निया से लखनऊ तक कैसा रोमांच नजारा दिखा, वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। कैलिफोर्निया से लखनऊ तक लोग टकटकी लगाए बैठे थे, तभी वो रोमांचक तस्वीरें सामने आई और स्पेसएक्स का ग्रेस यान प्रशांत महासागर के ऊपर दिखने लगा। और कल जब से अनडॉकिंग हुई थी तब से हम लोग वेट कर रहे थे इसी मोमेंट का, बिकॉज यही सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है लैंडिंग का। किस तरीके से स्पीड जो है 27,000 से वापस जीरो पे आना, और आप कैप्सूल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो वो कैप्सूल पूरा काला पड़ गया है, इतनी ज़्यादा हीट उसमें आई थी। तो हम सब लोग जो सहम गए थे और सबकी आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक जो मिशन भारत का लेके उड़ा था मेरा भाई, वो पूरा करके वापस आ गया है। 14 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक 4:45 पर ग्रेस यान ISS से अलग हुआ, पृथ्वी की ओर बढ़ा। लैंडिंग से पहले ग्रेस यान कई चरणों से गुजरा। डी ऑर्बिट बर्न, वायुमंडल में प्रवेश, पैराशूट से स्पीड कम और फिर स्प्लैश डाउन किया गया। बिल्कुल इसी मोमेंट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। ये लास्ट स्टेज विच हैज गॉन वेल, बहुत स्मूथली गई है और हम बहुत रिलैक्स्ड और रिलीव्ड हैं राइट नाउ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सरियल मोमेंट था मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, कि वो वापस आए स्पेस पे, और बहुत अच्छा लग रहा है सबको, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है कि वो वापस आए और सेफली आए। हाँ, बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है कि हमारा दामाद इतना बड़ा काम किया। हाँ। ग्रेस यान की लैंडिंग से पहले एक जोरदार सोनिक बूम सुनाई दिया, जो इसकी तेज गति का संकेत था। रिकवरी टीम की बोट और हेलीकॉप्टर तुरंत पहुंची और फिर कैप्सूल को सुरक्षित पानी से ऊपर किया गया। शुभांशु समेत X4 क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला। इस टीम में कमांडर पैगी विटसन को सबसे पहले कैप्सूल से बाहर निकाला गया। फिर शुभांशु शुक्ला मुस्कुराते और लोगों का अभिवादन करते नजर आए। विश्व को आज गर्व हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी एक स्पेशल मैसेज दिया हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत हम जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उनका जो है उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। उनका तो इस बच्चे पर हमेशा सर पर हाथ रहा है, और उनका आशीर्वाद बहुत माने रखता है। हम जितना हमारा माने रखता है उतना उनका भी माने रखता है। वो देश के गार्जियन हैं, हम बेटे के गार्जियन हैं। जितना उनका आशीर्वाद है उतना ही हमारा आशीर्वाद। इस दौरान हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान और जोश दिखाई दे रहा था। पूरा देश उनका स्वागत कर रहा था और लखनऊ में उनका पूरा परिवार उस पल को देखकर गौरवान्वित हो रहे थे। माता पिता भावुक हो रहे थे। शुभांशु की सुरक्षित वापसी के बाद उनके परिवार ने केक काटकर खुशियां मनाई। मिलाकर के ये जितने भी प्रयोग हुए न केवल भारत के काम आएंगे बल्कि समस्त मानवता के काम आएंगे। और जैसे मैंने कहा कि मोदी जी ने जो हमें एक कल्पना दी थी भारत के लिए विश्व बंधु की भूमिका की, आज उस विश्व बंधु की भूमिका की ओर बढ़ने का एक पहला संकेत शुभांशु के माध्यम से मिलता है। अब शुभांशु और उनकी टीम को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उन्हें करीब 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा ताकि अंतरिक्ष के प्रभावों से उबर सकें। इस दौरान उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। ये मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है, जो गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रेरणा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अठारह दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद शुभांशु शुक्ला सुरक्षित और सकुशल धरती पर लौट आए हैं। और अब उनके अंतरिक्ष में बिताए 18 दिनों की पूरी स्टोरी आपको दिखाएंगे। देखिए 18 दिनों में उन्होंने वहां आखिर क्या क्या किया, कौन कौन से प्रयोग किए, और इसरो के गगनयान मिशन के लिए शुभांशु की ये अंतरिक्ष यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है।
25 जून 2025 जब शुभांशु शुक्ला ने ISS के लिए उड़ान भरी। दोपहर 12:01 पर स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के कैनेडिया स्पेस सेंटर से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। वो वहां 18 दिन रहे। शुभांशु और उनकी टीम 18 दिनों तक ISS पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला ने 288 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है। मिशन के दौरान माइक्रो ग्रेविटी में कई वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। मिशन के दौरान 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। हर दिन उन्होंने 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखे। क्योंकि ISS पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है, इसलिए हर दिन वहां 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अंतरिक्ष में 18 दिन में शुभांशु ने इतिहास रच दिया। उन्होंने ISS पर माइक्रो एल्गी प्रयोग पर काम किया। भविष्य में बड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए रिसर्च किया, जिससे भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल पर अध्ययन किया। सबसे ऊपर एक्सरसाइज और स्पेस सूट की मरम्मत, आंखों की गति और समन्वय के लिए वायेजर डिस्प्ले की स्टडी, वातावरण के साथ तालमेल पर स्टडी, दिमाग में रक्त प्रवाह यानी सेरेब्रल ब्लड फ्लो पर अध्ययन, जिससे ये समझा जा सके कि माइक्रो ग्रेविटी और उच्च स्तर की कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट को कैसे प्रभावित करती है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी पर मरीजों दोनों को लाभ हो सकता है। इस यात्रा के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में भविष्य की नींव भी रखी, जिसके लिए कई प्रयोग किए गए। रेडिएशन के असर की निगरानी पर अध्ययन किया गया। रेड नैनो डोजीमीटर कॉम्पैक्ट उपकरण का इसमें इस्तेमाल किया गया। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये प्रयोग किया गया। एक्वायर्ड इक्विवेलेंस टेस्ट में हिस्सा लिया। अंतरिक्ष में रहने की क्षमता के लिए ये टेस्ट किया गया, जिसमें दिमाग की गतिविधियों से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया गया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसरो ने शुभांशु शुक्ला की ISS यात्रा के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये अनुभव इसरो को 2027 में शुरू होने वाले अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की योजना में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।